जी एक बहन जी का प्रश्न है जो नहीं ना, बहन जी का नाम बोलो, वो कौन का है? उन्होंने नाम नहीं बताया। उस पानी का फिर बाद में क्या कह रहे हैं महाराज जी? देखिए, हमारा कहना है प्रश्न पूछा करो, इसमें कौन सी बात है कि नहीं पूछ सकते, नाम नहीं बता सकते। पानी छान करके कड़े वाली बिलछान बाल्टी से बिलछानी करके जिसको यदि उपयोग करते हैं तो 48 मिनट तक तो छना के लाता है। अब 48 मिनट के पहले छने पानी को यदि सामान्य से गर्म किया तो 6 घंटा, और खूब उबाल लिया तो 24 घंटे काम आता है। अब प्रश्न यह है कि पानी बच जाएगा तो क्या करें? ये विवेक होना चाहिए कि उतना ही पानी उबालो जितना उपयोग करो। आप लोगों को पता होना चाहिए अनर्थ दंड के अधिकारों में एक असमीक्ष अधिकरण आता है, मतलब बिना विचारे आवश्यकता से अधिक काम करना, ये अतिचार होता है। तो उतना ही पानी उबालो जितना आवश्यक है। जो पानी एक बार उबल गया 24 घंटे के बाद काम नहीं आ सकता, उसमें पुनः जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। ना छान सकते हैं ना उसको उबाल सकते हैं। बहन स्नेहा जैन, और तैयार रहें नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा यह नियम है कि जैसे कहीं सफ़र में जा रहे हैं, अपना देव दर्शन का नियम है। आप 2 दिन 3 दिन की रास्ते पड़ जाती तो है? महाराज जी जैसे नियम है अपना देव दर्शन का, हाँ। और सफ़र में यदि जाना है 2 दिन की रास्ता हो गई और दर्शन नहीं हो पा रहा तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, ये लेते हैं तो अपनी वर्तमान की परिस्थिति को देखकर नियम लिया जाता है। आपका नियम है देव दर्शन करने का, तो आपको यदि देव दर्शन का नियम है तो या तो उपवास करना पड़ेगा या पर यात्रा उस प्रकार करना है कि आपके लिए देव दर्शन न छूटे। महाराज जी और वहाँ नहीं जाना है जहाँ देव दर्शन नहीं मिले। अब या जब नियम लिया था उस समय समझते कि यात्रा की छूट रहेगी हमारी, जहाँ मंदिर नहीं मिलेगा वहाँ की छूट रहेगी। मंदिर जी महाराज जी जैसे अपन ने उपवास नहीं कर पाए कोई स्वास्थ्य की वजह से, तो ऐसा नहीं, नियम का पालन, तो यात्रा नहीं करो, वहीं रहो जहाँ मंदिर होता है, ऐसा है। आगे महाराज जी एक छोटा सा नियम लेना चाहते हैं हम आपसे। अरे बाद में करना, हाँ आगे बोलो, सब माइक पे करोगी। श्रीमती दीपा कोठारी, आगे बोलो नाम। बस। श्रीमती संध्या जैन, हे स्वामी महिला पाठशाला, कल उसमें स्वाध्याय में आया था कि कल की राजा और उपकल की राजा 21 पंचम काल में 1000 वर्ष बाद कल की राजा होगा और 500 वर्ष के बाद उपकल की राजा होगा। तो मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव की, कल की और उपकल की राजा कैसे होते हैं, क्या होते हैं? नमोस्तु। देखो ऐसा है, कल की और उपकल की 1000 वर्ष के अंतराल में कल की राजा होता है और 500 वर्ष के अंतराल में 500 वर्ष में उपकल की राजा होता है। ये धर्मद्रोही होते हैं, चूँकि राजा हैं तो पुण्योदय से तो राजपद मिला है, मगर वह इतना पाप भी करते हैं कि मुनि महाराज के आहार में से भी टैक्स की अपेक्षा करते हैं और मुनिराज का प्रथम ग्रास चेक के वह टैक्स के रूप में चाहते हैं। और उसी से पता लग जाता है कि अब छठा काल आने वाला है और उसको लेकर के वो मुनि आदि का श्रावक श्राविका आगे अपना आत्मकल्याण करने की संलग्न आदि अंगीकार कर लेते हैं। हाँ। श्रीमती चंचल जैन, से अपन किसी को महाराज जी का चौका लगाए हैं और अपन किसी मतलब घर के सदस्य को 10 बजे ही बाहर जाना है और उनका मतलब शाम को वापसी होगी, तो उनको अपन जो आहार बनाए उसमें से भोजन में से उनको दे सकते हैं कि नहीं? हाँ दिया। हमको ये भी सुनना मिला था कि घर के छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे यदि
खाने पीने के बाद में खेलने लगते तब आहार को निकलते। मतलब कहने का यही है कि बच्चे हों उनको भी खिला सकते हैं, और अति आवश्यकता होने पर घर के लोग बाहर जा रहे हैं उनको भी खिलाने का मना नहीं, किंतु उसे रसोई घर में बैठा के नहीं, थाली लगा करके बाहर उनको दे दो, रसोई घर में नहीं होना चाहिए। ये रसोई घर में यदि देंगे तो आपके रसोई घर की क्षेत्र शुद्धि नहीं मानी जाएगी, चौका अशुद्ध माना जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग, बहुत सारी बातें रहती हैं। ये भी देखने मिलता है, मुनिराज को उच्चासन दे दिया आपने और बाद में खुद उच्चासन पे बैठ गए। क्या करें, आपके लिए बैठने की स्थिति नहीं, कुर्सी पे बैठ गए। तो आप बाहर जाके बैठें, बुजुर्ग हों चाहे खड़े होने की क्षमता नहीं होने वाले दूसरे लोग हों, उनको चौके में अंदर मुनिराज के ऊपर बैठना नहीं चाहिए। इसलिए ये गड़बड़ चलता है, महाराज हैं नीचे पाटे बैठे वे कुर्सी पे बैठ गए, स्टूल पे बैठ गए, ये भी गलत होता है। कहीं एक आध बार ऐसा भी देखा है, अंतराय तो नहीं किया किंतु गलत है। महाराज जी का आहार हो रहा है, बच्चे ने पानी पी लिया, ये मुनि महाराज के प्रति विनय में कम भी मानी जाती है और क्षेत्र शुद्धि का अभाव भी माना जाता है। इसलिए किसी को जल्दी जाना है, थाली लगा के बाहर पहुंचा दो, वो खा लेगा, मगर चौके में अपने को किसी प्रकार मुनिराज को आहार कराना है तो किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु, ये एक प्रश्न बाहर से आया है। दिवाली का टाइम महाराज जी का व्यापार कर सकते हैं, इसमें करने में क्या क्या दोष हैं? अब नहीं है, मगर कौन सा व्यापार करना ये आपको सोचना है। जिसमें तरजीवों की तो हिंसा होती ही हो, मनुष्यों का भी जीवन समाप्त हो जाता है, ऐसा व्यापार तो कदापि नहीं करना चाहिए। पटाखे आतिशबाजी का व्यापार बहुत सारे लोग करते हैं, मगर पता है जहाँ आतिशबाजी बनती, पटाखे बनते हैं सभा काशी आदि में, वह हजारों लोग प्रतिवर्ष माद अचानक विस्फोट होने से मर जाते हैं, लाखों लोग घायल हो जाते हैं और इसके बाद चलाते हैं, वहाँ पर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, प्रदूषण भी होता है, गंदी हानिकारक गैसें भी निकलती हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी खिलवाड़ होता है और पैसे की बर्बादी भी होती है। आतिशबाजी चलाने की जगह यदि मान लो मिठाई वितरण करते, गरीब को कपड़ा देते तो उपकार होता, बीमार को औषधि दवाई देते तो काम होता। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए, पटाखे आतिशबाजी का व्यापार हो, कीटनाशक का व्यापार हो, ऐसे हिंसक व्यापार कभी अपने को करने का सोचना भी नहीं चाहिए, करना तो दूर। इसलिए मैं तो उन घरों में आहार ही नहीं लेता हूँ जहाँ कीटनाशक का व्यापार होता है, आतिशबाजी पटाखे का व्यापार होता है, हिंसक व्यापार है, महाहिंसक व्यापार है। सात्विक व्यापार करो, व्यापार का मना नहीं, जिसमें अधिक से अधिक अहिंसा सुरक्षित रहे और न्याय नीति से कमाई हो, ऐसा व्यापार करना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। जनवाणी के ज्ञान से सोजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा देवते दो। हे जनवाणी भारती तो जबूदन, जो तेरी शरणा गई सो पाए सुखसेन। दीप बजो अरिहंत को गुरु सेवा ग्रंथ, दया तरम पालो सदा यही मोक्ष का